नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय कक्षा 8 विज्ञान कार्यपत्रक नंबर 27। टॉपिक है प्रकाश। आज हम समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण आप सभी को पता है बेटा, हम रोज़ शीशे के आगे खड़े होते हैं और देखते हैं तो हम कैसे दिखाई देते हैं। शीशे में हमारा जो प्रतिबिंब है वो सीधा दिखाई देता है, उसी आकार का दिखाई देता है जिस आकार के हम होते हैं। तो यहाँ लक्षण हो गया, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी होती है। ये आपका दर्पण है बेटा, तो यहाँ पर अगर वस्तु है तो जितनी दूरी दर्पण और वस्तु के बीच में होगी उतनी ही दूरी पे पीछे आपका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है, तो सीधा होता है और उतने ही आकार का। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो प्रतिबिंब शीशे के पीछे बनता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता, तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है, मतलब दायां हाथ हम ऊपर उठाते हैं तो वो हमें प्रतिबिंब में बायां दिखेगा, जिसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस शब्द को इस प्रकार क्यों लिखा जाता है। जो एम्बुलेंस में बेटा वो ये इस तरीके से उल्टा लिखा जाता है ताकि इसके आगे जो गाड़ियां चल रही हैं उनके साइड मिरर में जब ये अल्फ़ाबेट इनका जो प्रतिबिंब बने वो सीधा बन जाए, तो इससे ताकि आगे चलाने वाले गाड़ी वाले को पढ़ने में दिक्कत ना हो, वो तुरंत पढ़ के इसको रास्ता दे सकें। परावर्तन के प्रकार। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में यह धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा था। तो शिक्षक ने कहा चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। तो नई प्लेट में जब देखा तो उसमें कैसा दिखेगा बेटा, साफ। यहाँ प्रतिबिंब आपका होगा साफ। लकड़ी की टेबल पर नहीं दिखा, लकड़ी की टेबल पर नहीं दिखेगा। फिर दर्पण में आपका साफ होगा। पानी से भरी बाल्टी में धुंधला बनेगा। दीवार पर नहीं दिखेगा बेटा, इसमें भी नहीं दिखा। और चिकनी टाइल पे आपका साफ प्रतिबिंब दिखेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सतह बिल्कुल प्लेन थी वहाँ पर साफ प्रतिबिंब बन रहा था, और जो प्लेन नहीं है उसमें धुंधला या फिर कोई प्रतिबिंब नहीं बना। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब सीधा बनता है, बिंब के आकार का बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी होती है, चौथा प्रतिबिंब पार्श्व व्युत्क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं, मतलब उनका मिरर इमेज भी सेम वही अल्फ़ाबेट दिखता है। तो वो आंसर है आपके AHIMOTUVWXY। थर्ड क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरा, दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4, दीप्त वस्तु क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। वह वस्तु जिसका स्वयं का प्रकाश होता है दीप्त वस्तु कहलाती है। उदाहरण आपके हो गए सूर्य, बल्ब। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।